अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मेरे आप सब बहनें खैरियत आफियत से हैं। आप सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाएं। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी दिलावेज, आप थोड़ा म्यूट करें और बात करें। मैं थोड़ा जी। स्पीकर भी चेक करना अस्सलामुअलैकुम चाह रही हूँ। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे लग रहा है आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है। दिलावेज, आप बात कर रही हैं? अस्सलामुअलैकुम हाँ, वरहमतुल्लाहि आप तो बात कर रही वबरकातुहू। हैं, लेकिन वही यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही है। कुछ मेरी आवाज आ रही है मैम? चले, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है ना? आज की क्लास ऐसे ही कर लेते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन आपकी आवाज़ इस तरफ नहीं आ रही है। थोड़ा कुछ सेटिंग की प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह कल फिक्स करेंगे। चलिए, शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो आज का नया टॉपिक हम ले रहे हैं, फुकरा की फजीलत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजरान का बयान। गुजरान यानी कि आपका रहना सहना, तो किस तरह से आपने गुजारा किया। अ, इसके ताल्लुक से हदीस हम पढ़ते हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो इसमें अक्सरियत फुकरा की थी, और मैंने जहन्नुम में झांक कर देखा तो मैंने देखा कि वहाँ अक्सरियत औरतों की है। यहाँ पर हालांकि इतनी ही बात है, लेकिन कहीं और पर हमने पढ़ा हुआ है कि क्यों अक्सरियत औरतों की जहन्नुम में जाएगी, अपनी नाशुक्री की वजह से। अक्सर हमने देखा होगा कि औरतें कभी सेटिस्फाइड होती ही नहीं, उनके अंदर जो है एक तरह से ग्रीड ज्यादा होती है कि अच्छे घर में हैं फिर भी उन्हें लगेगा कि वो मुश्किल में ही, उनका घर छोटा है। ये अच्छा लिबास भी पहनेंगी फिर भी लगेगा कि उन्हें और महंगा चाहिए था। ऑलरेडी दो लिबास हैं, अब किसी की शादी आ गई तो फिर उन्हें लगेगा कि नहीं वो नहीं चलेगा, अभी एक नया चाहिए। नया लिबास ऑलरेडी घर में है, लेकिन ईद आ गई तो फिर एक नया चाहिए, क्योंकि वो तो घर में रखा रखा ही पुराना हो गया। तो ये जो है अक्सरियत, और इसके बात क्या करेंगी जो उन जिस पर उनकी जिम्मेदारी है, जैसे भाई है, बाप है या शौहर है, तो उनसे बहुत ज्यादा शिकायतें करेंगी और नाशुक्री करेंगी कि आपने यहाँ तक कि कुछ बीवियां तो ऐसी भी होती हैं कि शौहरों की हैसियत पे बात करने लग जाती हैं कि आपकी हैसियत ही नहीं कि मुझे खुश रखें, आपकी अगर हैसियत नहीं थी तो आपने शादी ही क्यों की, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जो है नाशुक्री की बातें नहीं करनी चाहिए। शादी के बाद अपना शौहर, उसकी इज्जत सब जो है, बल्कि बीवी को उसे सपोर्ट फराहम करना है, इमोशनली एंड फाइनेंशियली, हर चीज में किस तरह से उसे सपोर्ट करें। जैसे कि अभी अ, ईद आ रही है, शादी आ रही है, आपको उसकी फाइनेंशियल कंडीशन मालूम होगी, तो इंस्टेड ऑफ ये कहने के कि मुझे नया लिबास लेकर दे, आपको ये कहना चाहिए कि नहीं मेरे पास ऑलरेडी है, आप इसकी जरूरत नहीं है, आप इसकी तकल्लुफ ना करें, आप खामखा तकलीफ ना उठाएं। तो इस तरह से हर जगह जहां बीवी शौहर को एक सपोर्ट फराहम कर सकती है, करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला बिन अमरो रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहाजिर फुकरा रोज क़यामत मालदारों से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। तो 40 साल, ये यहाँ के 40 साल नहीं, वहाँ के 40 साल होंगे। तो जैसे सूरह सजदा में हम पढ़ते हैं कि, और एक जगह सूरह मेराज में हम पढ़ते हैं कि यहाँ का जो एक सूरह में आता है कि यहाँ के 1000 साल वहाँ का एक साल है, क्योंकि आसमानों की भी बुलंदी अलग अलग है ना। और एक जगह आता है अला साइलुम, यानी कि सूरतुल कौन सा सूरह था वो, मेराज है नहीं शायद, तो उसका वहां पे लिखा गया है कि 500 साल है वहां की जो मारिज, सूरह अल मारिज है वो। तो वहां की जो उस सूरह में आता है कि
500 साल के बराबर, यहाँ के 500 साल वहाँ का एक दिन है। तो इमेजिन करें आप, 40 साल पहले, मतलब कितने हजारों साल पहले वो जन्नत में जाकर जन्नत की राहतें, उसकी आसाइशें वो और वहाँ का रिस्क खा रहे होंगे। लेकिन जो मालदार हैं वो अभी भी जस्ट लाइन में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि उनका हिसाब किताब हो, और पता भी नहीं कि फिर हिसाब किताब होगा तो नेकियां, यानी कि उनके लिए क्या फैसला होने वाला है, तो कितनी टेंशन में वो रुके रहेंगे। तो मुहाजिर फुकरा, ये एक तरह से तसल्ली है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर मिस्कीनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर बस टू द नीड, यानी कि उनकी जितनी ज़रूरत है उतना अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें फराहम हो रहा है, और वो खा पी रहे हैं। तो लोगों को जब देखते हैं कि वो मालदार हैं, उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है, तो उस पर रश्क ना करें कि अल्लाह ताला उनके पास तो इतनी दौलत है। बल्कि आप लोगों को ये वाली हदीस आपके एक तरह से इत्मीनान आपको होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने दुनिया उनके लिए बेहतर की है, हमारे लिए आखिरत में बेहतर है। हम आखिरत में जो है उनसे बाजी ले जाएंगे। यानी कि 40 साल पहले जो है दाखिल होने के चांसेस है। हाँ, आमनु अमिलु सालिहात के ग्रुप में भी आना चाहिए, ईमान वाले भी हों और नेक अमल भी किए हों। तो जहाँ उनका हिसाब किताब जल्द हो जाएगा, क्योंकि पैसे के मामले में तो कोई सवाल होना ही नहीं कि आपने कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च किया, कितना इसराफ किया, कितना फजूल खर्ची की, ज़कात दिया नहीं दिया, अल्लाह के ताला में, अल्लाह ताला की राह में खर्च किया या नहीं, फला ज़रूरतमंद था, फला आपके आसपास पास पड़ोस में कोई ज़रूरतमंद था, कोई बीमार था, कोई आपका रिश्तेदार था, कोई ज़रूरतमंद था, उस उन्होंने आपके पास हाथ फैलाए तो आपने क्या किया, फलां भूखा था, फलां प्यासा था। बहुत सारे सवालात होंगे माल के ताल्लुक से। तो मुहाजिर और फुकरा जो हैं उनके लिए एक तसल्ली बख्श हदीस है ये, कि बस अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखें कि दुनिया में बस सब्र से गुजर जाएं, तो इंशाल्लाह आखिरत उनके लिए जो है बेहतरी है, आखिरत में उनके लिए बेहतर अंजाम है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई माल और सूरत और जमाल में अपने से बेहतर शख्स को देखे तो वो अपने से कमतर शख्स को देख ले। यानी कि चाहे माल का मामला हो या सूरत और जमाल। सूरत और जमाल में क्या होता है, खल्क, यानी कि किसी की फिजिक है। तो जब देखें किसी को भी, तो अपने से कमतर शख्स को देखें, तो इससे क्या होगा कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी आएगी। अब जैसे कि आपसे जो गरीब है, अल्हम्दुलिल्लाह, वही मैं कहती हूँ हमेशा ना, जो दुआ है रात में सोने से पहले, कि जहाँ अल्लाह ताला की हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तूने ठिकाना दिया, तूने खाना खिलाया पिलाया, और कितने हैं ऐसे लोग हैं जो उन्हें सब कुछ नसीब नहीं है। तो सिर्फ वो एक इमेजिनेशन भी, एक वो दुआ भी ना मेरे अंदर जिसम में जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वाकई अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि आज का दिन हम पेट भर कर खाए हैं, धूप से, बारिश से, सर्दी से, हर तरह के अ, फितनों से अल्लाह ताला ने हमें महफूज एक घर में, एक छत में रखा है। और सो कॉल्ड कहने के लिए हमारे लिए शौहर है, औलाद है। कितने ही लोग ऐसे होंगे उन रिश्तों के बगैर भी जो है एक तरह से दुनिया में मायूसी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। तो रिसेंटली एक पोस्ट आया था, बहुत अच्छा था वो, बहुत अ, औरतों के लिए एक गाइडेंस थी उसमें, कि जैसे कि कोई औरत घर साफ कर रही है, तो ये ना सोचेंगे मैं घर साफ कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। ये सोचेंगे अल्लाह ताला ने घर दिया है तभी तो आप साफ कर रही हैं। शौहर से थोड़ा आपका झगड़ा हो गया, बहस हो गई, कोई बात हो गई, पहले आप ये सोचेंगे अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि आप शौहर वाली तो हैं। कितने हैं जो बेनिकाह बैठी रह गई हैं, कितने हैं जो बेवा हो गई, कितने हैं जो खुला या तलाक का मामला होकर वो अपने अ, फिर माँ के घरों में बैठी हुई हैं किसी और के। शौहर चाहे कितना भी डांट ले, एक बीवी अपने घर में मालकिन ही महसूस करती है, क्योंकि वो उसका अपना घर है। फिर चाहे भाई कितना ही मालदार क्यों ना हो, बाप कितना ही मालदार क्यों ना हो, जब वो शौहर का घर छोड़कर वहां पर जाकर रहती है तो वो एक मेहमान ही होती है, एक बोझ ही महसूस करते हैं उसके। वो लोग ना भी कहें, अगर से दिल से वेलकम कर भी लिया हो, तब भी जो है सो कॉल्ड वो औरत को खुद ये महसूस होगा कि वो बस घर में आकर रह गई है, इसलिए लोग चेहरे बना रहे हैं या कुछ कह रहे हैं। हालांकि वो ना भी कहें, फिर भी उनके अपने जहन में बात चल रही होती है
कि नहीं, जस्ट बिकॉज कि मैं अपने शौहर के घर से यहाँ पे आ गई हूँ, ये लोग मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रही हैं, खुसूसन भावजों पे, भाभीियों पे वो टारगेट हो जाती हैं, भाभीियों को टारगेट करती हैं। लेकिन असलियत भी यही है कि हर इंसान, जैसे हर चीज़ अपनी जगह अच्छी लगती है, वैसे ही एक औरत का असल जगह क्या है, उसके शौहर का घर है। तो इन जनरल कहना क्या चाह रही हूँ कि इंसान ये देखें कि औलाद है तभी तो सता रही है। कभी अक्सर औलाद से भी तंग आ जाते हैं लोग के, ये घर में चीजें बिखेर रहे हैं, लड़ाई चल रही है, आपस में तंग किए हुए हैं, उनके लिए पढ़ाना है, उनकी परवरिश है, उनके लिए खाना बनाना है औलाद, तभी तो आप वो सब कुछ कर रही हैं। तो पहले औलाद की नेमत, शौहर की नेमत, घर की नेमत, ये चीज़ों पर आप फोकस करें। ये नेमतें हैं, नेमतों के साथ जैसे कहावत भी है ना कि एवरी रोज हैज थॉर्न्स, यानी कि हर फूल के साथ कुछ कांटे भी होंगे। तो वैसे ही हर नेमत के साथ कुछ चैलेंजेस रहेंगे। वो परेशानियां जो हैं आपके लिए एक टेस्ट है। औलाद है तो आप कितने सब्र वाले हैं और किस तरह से आप उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। शौहर है तो किस तरह से आप उनका ख्याल रखेंगे, उनकी इज्जत करेंगी। फिर उनकी जो खिदमत कर रही हैं उसमें आप अल्लाह ताला से किस तरह से उम्मीद रखेंगी कि अल्लाह ताला ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ। शौहर की खिदमत कर रहे हैं, औलाद की परवरिश कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं। तो उनसे क्या शिकायत कि हम दिन भर इतना ख्याल रखते हैं फिर भी वो हमसे ऐसा कर रहे हैं। औलाद के मामले में भी कि हम जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो हम ये सोचें कि ये जो बर्दाश्त है, ये बच्चों का अपना नेचुरल एक बिहेवियर होता है। बचपन में वो बच्चे ही बने रहेंगे ना, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, चीजें बिखेर रहे हैं। तो हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। हमें ये नहीं सोचना कि बच्चे हैं, बात क्यों नहीं सुना, नहीं बच्चे हैं इसीलिए शरारत कर रहे हैं। ये रियलिटीज को हम एक्सेप्ट करें ना, क्योंकि कुछ फैमिलीज में सिर्फ बच्चों के खेलने की बात को लेकर भी जो है आपस में लड़ाइयाँ फसाद हो रहे होते हैं। शौहर चिल्ला रहे होते हैं, माँ चिल्ला रही है, फिर दादी कहीं से गुस्सा कर रहे हैं, कोई पड़ोसी चिल्ला रहा है। नहीं, इस फैक्ट को एक्सेप्ट करें कि बच्चे हैं तो शरारत करेंगे ही। वो कोई बहुत अच्छा किसी ने एग्जाम्पल दिया था कि वो कोई मेज या कुर्सी नहीं कि एक जगह बिठा दिया तो बैठे रहेंगे, नहीं, वो दे आर ह्यूमंस, उन्हें बात करना है, उन्हें अपने अंदर के जो फीलिंग्स है एक्सप्रेस करना है। खैर हम कहीं और चले जा रहे हैं। तो लेकिन कहने का मतलब है कि अपने से कमतर शख्स को देखें। अब जैसे सूरत और जमाल के ये मत देखें कि है मेरे रंग कम है या मेरा हाइट कम है या सो एंड सो, इन उन लोगों को देखें कि अल्लाह ताला ने एक तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छी सेहत के साथ पैदा हो गए बच्चे, वो अपने अपने अल्लाह ताला का सबसे बड़ा एहसान है। कुछ लोग बाय बर्थ हैंडीकैप होते हैं या मेंटली रिटार्डेड होते हैं कि हम अपने आसपास उन लोगों को नहीं देखते। कई बार सेहतयाबी के साथ पैदा होते हैं लेकिन बीच में किसी बीमारी ने, किसी एक्सीडेंट की वजह से इंसान फिर अगेन डिसेबिलिटी में आ जाता है। तो क्या उन लोगों को देखें तो फिर हमें एहसास होगा कि कोई बात नहीं, हमारा रंग थोड़ा काला है या हमारे फिजिक थोड़ी उस तरह से नहीं है जैसे हम लोगों को, यानी कि किसी खूबसूरत इंसान को देखकर कहेंगे है कितने खूबसूरत है, कितना रंग है, कितना साफ है। ठीक है, वो अपने आप में अल्लाह ताला की कहते हैं ना, अल्लाह ताला अपनी मर्जी से जिसको जो चाहे वो देता है। वो अल्लाह ताला का फैसला है कि उन्हें वो चीज़ दिए हुए है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम भी किसी क्या कहते हैं यानी कि खुश सादतमंद से कम नहीं है कि अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हमारे हक में भी हैं। और कोई एक सीरत का कोई वाकया था कि जहाँ पर कोई सहाबा होंगे, शायद मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन तो ओवरऑल सिचुएशन ये थी कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को देखा कि वो तस्बीह कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, शुक्रगुजारी कर रहा है, लेकिन ना उसके आंख हैं, हाथों में भी कुछ इशू है, पैर में भी कुछ इशू है, सारा जिस्म कमज़ोर है। तो इन्हें बहुत ताज्जुब होता है और पूछते हैं उनसे कि किस बात की शुक्रगुजारी कर रहे हो तुम, तो आंख से भी प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे हाथ भी माजूर हैं, पैर भी माजूर है, जिस्म भी कमज़ोर है। तो वो बंदा कहता है कि क्या मैं इस बात पे शुक्रगुजार ना रहूं कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी जुबान सलामत रखी है, अल्लाह ताला का मैं जिक्र कर सकता हूँ। तो ये होता है एक मोमिन के अंदर जो ग्रैटिट्यूड कहते हैं, जो शुक्रगुजारी कहते हैं। तो जो है उस पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी, बे इंतहा शुक्रगुजारी। तो ये अल्लाह ताला के तरफ से क्या है, हमें हमें इल्म भी अता किया गया है, इल्म के साथ हिकमत मिलती है, फिर
जिसके पास हिकमत होती है उसे गोया कि दुनिया और आखिरत की भलाई मिल जाती है। यानी कि अब जिसको ये समझ आ जाए कि उसकी सिचुएशन में उसे अपने अंदर क्या सोच लाना है, कहाँ पर उसे अपने प्रॉब्लम के, अपने सिचुएशन को किस तरह से एनालाइज करना है, तो फिर वो गमगीन होगा ही क्यों। हाँ, वो मुतमईन रहेगा, उसके अंदर सकीनत रहेगी, वो खुशहाल ही रहेगा, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करते हुए ही जिंदगी गुजारेगा। खुशहाली ये नहीं कि आपके पास बहुत सारी दौलत है, लेकिन हो सकता है कि वो दौलतमंद इंसान अंदर से गमगीन हो, परेशान हो, बीमार हो, कोई और गम हो। वो खुशी नहीं है। खुशी ये है कि आप आपके अंदर, आपके दिल में आप खुश हो। तो इस तरह की खुशी को आप मांगा करें और उस पर खुश भी रहा करें जो भी नेमतें आपके पास हैं। तो अगली हदीस हम पढ़ते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फुकरा मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, जो कि आधा दिन है। तो ये भी हो गया 500 साल पहले। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आधा दिन है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ के 1000 दिन वहाँ का एक यहाँ के 1000 साल वहाँ का एक दिन है, तो उसी हिसाब से 500 साल वहाँ का आधा दिन हो गया। अब नेक्स्ट, अनस रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आय अल्लाह, मुझे मिस्कीन जिंदा रखना, मिस्कीन ही फौत करना, और मुझे मसाकिन के ग्रोह में जमा करना। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि वो मालदारों से 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। आयशा, किसी मिस्कीन को खाली हाथ ना मोड़ना या लौटाना, खा खजूर का एक टुकड़ा हो। आयशा, मसाकिन से मोहब्बत करना, उन्हें करीब रखना, चुनांचे रोज़े क़यामत अल्लाह ताला अपने करीब करेगा। अच्छा, एक दुआ भी है ना जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तरकल अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तरकल मुनकराति और तुहिब्बु अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तरकल मुनकराति व हुब्बल मसाकीनी, वो हुब्बल मसाकीन, यानी कि वहां पर हम मांग रहे हैं कि मिस्कीनों से मोहब्बत भी हमें अता फरमा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्कीन मिस्कीन, आप ये सोचकर आप ये अपने लिए ना मांगा करें मिस्किन, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो सब्र, वो शुक्रगुजारी थी, और आपको उस इम्तिहान से गुजरने की आपके अंदर जो है हिम्मत थी। तो इसलिए आपने अपने लिए वो दुआ मांगा। वरना कई बार तो फरिश्ते आते आपसे दुआ भी आपसे सवाल भी करते कि क्या हम दुनिया की दौलत आपको दें। आपके पास सब कुछ था, चाहे तो आप कुछ भी हासिल भी कर सकते थे, लेकिन ये आपने अपने से चूज किया, क्योंकि वो आपके अंदर वो चीज थी। तो कभी हमें खुद से कोई चीज आजमाइश के तौर पर नहीं मांगना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला के सामने हमेशा अपने आप को कमजोर ही समझें और कमजोर ही बनाकर पेश करें, और कहें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला, हम बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं, हमें किसी इम्तिहान से ना गुजार, ना किसी बीमारी से, ना किसी रिश्ते के मामले में, ना मिस्कीनी से। तो आप, क्योंकि ये हदीस को पढ़कर कोई ऐसा ना हो कि खुद से मिस्कीनी मांगने शुरू कर ले। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था, तो उनके अंदर वो हिम्मत थी। तो लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी कि वही कि वो मालदारों से 40 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। और उसके साथ में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से आपने क्या नसीहत की, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को, कि आप किसी भी मिस्कीन को खाली हाथ ना लौटाएं। तो कोई मिस्कीन कभी भी आपके पास आए और मांगे, तो हमें ये भी याद रहना चाहिए कि चाहे जो भी है हमारे पास, उसको देकर जो है उसको लौटाना चाहिए। और मसाकीन से मोहब्बत करना, देखिए हमेशा हम मिस्कीन का मतलब आते ही हम
हमेशा दूर किसी गरीब के तस्वर में लेकर आते हैं। ये इसमें भी सबसे पहले हमें अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों में ढूंढना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है कि मालदार रिश्तेदार है तो उसके घर जा रहे हैं, आ रहे हैं, पार्टी हो रही है, अब उन्होंने दावत दी तो आपको लगता है कि आपको भी दावत देनी है, या आपको आप दावत देंगे क्योंकि आपको यकीन होता है कि वो भी आपको दावत देंगे। वही जो मिस्कीन होता है उसको आप बिल्कुल अवॉइड कर रहे होते हैं। उसको ना दावत देना जरूरी समझते हैं, ना उसके घर जाना जरूरी समझते हैं, ना उसकी खैर खैरियत पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें इस हदीस से गाइडेंस लेने की जरूरत है कि जो भी मिस्कीन हमारे आसपास है उस पर हम ज्यादा तवज्जो दें, उससे हम ज्यादा मोहब्बत करें, उसकी खैर खैरियत पूछें, उसके घर हम कुछ खाना भेज दें, उसको कभी दावत दे दें, उसको कभी हम गिफ्ट दे दें, तो उसका ज्यादा हम ख्याल रखें। बल्कि मोहब्बत यहाँ पर कहा गया है, मोहब्बत, उनसे मोहब्बत करें हम। वो हो सकता है कि बड़े बुजुर्ग हों तो उनसे मोहब्बत से पेश आए, नहीं तो बच्चे हो सकते हैं तो उनके लिए ज्यादा ख्याल रखें, कभी खाने की चीज, कभी उनकी स्कूल की कोई यानी कि ख्याल रखें कि हम किस तरह से उन मिस्कीनों को एक चाहे थोड़ी एक पल भर के लिए या किसी मैटर में वो फील करें कि हाँ वो भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की नेमतों से सरफराज है। यानी कि जो खुशी आप दे सकते हैं उनको दें। अब मिसाल के तौर पर वही ना, अब जैसे रमजान चल रहा है, इफ्तारी आपके घर में अच्छी अच्छी बन रही है, तो कभी उनके घर को भी अच्छा खाना चले जाए, अब वो अच्छा खाना खाएंगे तो बेटर फील करेंगे ना। अब उनकी हैसियत थी कि वो कोई सादा सा लिबास लेते, लेकिन आपने अपनी तरफ से एक थोड़ा अच्छा सा लिबास लेकर दे दिया जिसको देखकर वो खुश हो जाए। ये खुशी होती है ना। आप वो पूछ रहे हैं, मिसाल के तौर पर भूखा है, भूखे को आप उसने पूछा फिर आपने उसको खाना दिया, तो वो भी एक खुशी है उसके अंदर और वो दुआ देता है। लेकिन एक खुशी मैं हमेशा कहती हूँ कि सरप्राइजिंग वाली जो खुशियां होती है ना, उस वक्त उसके दिल से जो दुआ निकलती है ना वो अनमैचेबल है। यानी कि वो यूं लगता है कि वो दुआएं जरूर कबूल होती हैं, चाहे किसी के भी मामले में हो ना। आप उन्हें सरप्राइजिंगली कुछ ऐसा करें कि उनके दिल से दुआ निकल जाए। तो ये हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए कि उनके मांगने से पहले आप अपने तरफ से कुछ ऐसा करें। जैसे कि भाई मैंने कहा कि आपने उन्हें लिबास एक अच्छा सा दे दिया। एक हो सकता है कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सादा सा लिबास देंगे, आपने थोड़ा अच्छा वाला दे दिया। आपने उन्हें घर बुलाया, उन्हें लग रहा होगा कि आप एक मामूली सी दावत करेंगे लेकिन आपने कुछ ज्यादा अच्छा बना के खिला दिया। कोई भी ऐसी चाहे वो रिश्तेदार हो, गरीब हो, मिस्कीन हो, किसी को भी ना, आप चाहे आपके अपने वालिदैन ही क्यों ना हो, आपका अपना शौहर और बीवी ही का ही मैटर क्यों ना हो, आप उनके लिए कुछ भी ऐसा करें जिससे अचानक वो खुश हो जाए, जिसे हम यूजुअली कहते हैं सरप्राइज। तो ऐसे सरप्राइजेस जिसमें सामने वाला बंदा खुश हो जाए। अब जैसे मेरे बच्चों का ही मामला होता है, कभी मैं सो गई हूँ तो उस वक्त मेरे बच्चे किचन में थोड़ा काम कर देते हैं, बर्तन वगैरह धो देते हैं, तो मैं उठती हूँ तो मैं देखकर सरप्राइज होकर वो बहुत खुशी होती है। एक होता है कि मैं वहीं बैठी हुई हूँ और मैं खुद ही बोल रही हूँ कि बेटा थोड़ा आज बर्तन धो दो, तो वो धो रहे हैं, तो हाँ उसमें भी शुक्रगुजारी होती है। लेकिन वो जो खुशी होती है ना कि मैं उठकर आई हूँ अनएक्सपेक्टेड, सोचते हुए कि अच्छा अभी किचन में बर्तन है, मुझे बर्तन भी साफ करना है, अभी आकर मैं देख रही हूँ कि किचन में बर्तन पूरे साफ हो गए हैं, तो वो अचानक वो जो खुशी होती है उस वक्त जो आपके दिल से दुआ निकलती है ना, वो जरूर आपके बच्चों को लगेगी। तो ऐसे आप अपने लिए कुछ ऐसे काम करें कि लोग जो है आपको, लोगों के दिलों से आपके लिए दुआ निकले, तो वो दुआएं जो है जाया नहीं जाती। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि मिस्कीन को हमारे आसपास हम देखें तो उनका जरूर हम ख्याल करें, उनसे मोहब्बत करें। और कोई पूछ लेता है तो उसे, अब मिसाल के तौर पर कोई गरीब है, रिश्तेदार है, वो आकर आपसे 10,000 रुपये पूछ रहा है और आपको लग रहा है कि ये बार बार बस इन्होंने आदत बनाई हुई है, बस ऐसे ही मांग रहे हैं। वो भी होता है ना कि बस एक आदत सी बना लेते हैं कि मांगते रहो देते रहेंगे। तो उनके पास होता है हालांकि, लेकिन वो अपना पैसा खर्च करने को दिल नहीं हो रहा होता उनका, तो किसी मालदार रिश्तेदार के पास बस आकर, क्योंकि आदत बनी हुई थी कि जब भी मांगेंगे वो दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इस बार वाकई में उनकी जरूरत हो, और अगर से आपको लग भी रहा है कि बस ऐसे ही मांग रहे हैं, इनके पास पैसा है, तब भी वो 10,000 मांगे ना, तो कम से कम आप उनको 2,000 देकर जरूर लौटाएं। तो जी,
اور ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو، تم اپنے ان کمزوروں ہی کی وجہ سے رزق دیے یا مدد کیے جاتے ہو۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ پیسہ ہے یا علم ہے یا حکمت ہے، اور وہیں ہمارا بھائی ہے، بہن ہے، یا کوئی بھی رشتہ دار ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ دیکھیں یہ میں اپنی محنت سے کما رہا ہوں، میرے پاس عقل ہے، میں نے محنت کی ہے، میں کامیاب ہوا ہوں، یہ پڑھتا ہی نہیں، اس کو کچھ ذہن میں جاتا ہی نہیں، اور کمائی کرنا بھی نہیں آتا۔ تو یاد رکھیں کہ ضعیفوں یا کمزوروں ہی کی وجہ سے رزق دیے یا مدد کیے جاتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا ہے کہ آپ کے پاس دولت رہے اور آپ اپنے ہاتھ سے دوسروں کو دولت دیں۔ آپ کے اگر سے دو بھائی، دو بہنیں کوئی بھی مالی حالت سے کمتر ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا، لیکن آپ کے پاس جو دولت ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان کا بھی حصہ ہے۔ آپ انہیں نہیں دیں گے تو پھر آپ جواب دہ ہوں گے، یا آپ انہیں دینا بند کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی مدد کے لیے ان کا حصے کا جو پیسہ آپ کے پاس آ رہا تھا وہ بھی رک جائے۔ تو اس لیے کبھی اور کسی غریب کو دے رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں گے میں اپنا پیسہ اسے دے رہا ہوں، وہ ایک احسان جتانے والا اندر کیفیت پیدا ہو رہی ہے، وسوسہ آ رہا ہے نا، تو اس کو آپ ختم کریں۔ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آلریڈی ان کے لیے دینے کے لیے میرے پاس امانت دی ہوئی تھی، میں بس اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ رو ہو جاؤں جب سوال کرے گا اللہ تعالیٰ مجھ سے کہ میں نے جو تمہیں دولت دی تھی، کیا تم نے اپنے ضرورت مند بھائی کو تم نے دیا؟ تو مجھے اس وقت سرخرو ہو جاؤں کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں نے دے دیا تھا۔ اب ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ہماری پکڑ ہو رہی ہو۔ تو اس لیے جو ہے جب بھی دے رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ میں پیسے والا ہوں اس لیے میں دے رہا ہوں، اس پر احسان کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے عطا کیا ہے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کروں، تو مجھے دینا چاہیے، میں دے رہا ہوں۔ میں دوں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور دے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے آپ امید رکھیں، اللہ تعالیٰ میں تیری خاطر دے رہا ہوں تو میرے دولت میں اور برکت عطا فرما۔ اور ضروری نہیں کہ ہمیشہ دولت ہی آتی رہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آپ کے اولاد کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کو اچھی صحت تندرستی عطا فرمائے، جہاں پر آپ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کی عزت کریں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کا فضل، اس کی برکتیں کئی ایک شکل میں آتی ہیں، کئی ایک صورتوں میں آتی ہیں۔ ہمیشہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دولت بڑھ رہی ہے یا نہیں، نہیں، اس کے علاوہ کئی سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے حق میں نعمتیں آئی ہوں گی جس کا ہم جو ہے شمار نہیں کر سکتے، ویسے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ امیہ بن خالد بن عبداللہ بن اسید اب عبداللہ بن اسید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مہاجر فقراء کی دعاؤں کے ذریعے فتح طلب کیا کرتے تھے۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب مہاجر کا مطلب تو معلوم ہے آپ کو، جو مکے سے مدینہ گئے ہوئے تھے، یعنی کہ ایمان کی خاطر وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے ہوئے ہیں تو ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ تو فقرا یعنی کہ فقیر کی جمع ہے، تو یعنی کہ جو ایک تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا گھر بار خاندان سب چھوڑ کر، دولت سب چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی، ان کی دعائیں خصوصاً قبول ہوں گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان تھا۔ اور فقرا یعنی کہ فقیر لوگ جو ہیں ان کی بھی دعا، تو وہ تو دعا ایسے تو نہیں کریں گے کہ بس ہم نے کہہ دیا، اب کوئی ہم راستے گزرتے کوئی فقیر مل گئے ہم کہیں گے بھائی ہمارے لیے دعا کرو، تو ایسے دعا تھوڑے نہ کرے گا۔ تو جب آپ اسے کچھ دیں گے، ایک ہوتا ہے کہ وہ زبانی زبانی کہہ رہا ہے، وہ ہوتا ہے نا گھر کے پاس آ رہے ہیں اللہ تمہارا بھلا کرے گا، آپ کو سو اینڈ سو، تو ایک وہ کہتا ہوا جا رہا ہے، وہ زبانی ہے، دل سے نہیں ہے۔ لیکن اب جب آپ اس کو کچھ دیتے ہیں تو وہ دل میں اس کی جو خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اب جو وہ دعا کرتا ہے تو وہ دل سے نکلتی ہے۔ تو ہمیشہ چاہے والدین بھی ہوں، کئی بار ہم کہتے ہیں والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں، بس کہہ رہے ہوتے ہیں دعا میں یاد رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور دل تو ہم بڑے یعنی کہ ان کا دل تو بہت توڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دعا کرے دعا کرے۔ تو وہ خصوصاً والدین ہیں، پہلے ان کا آپ دل خوش رکھیں، ان کی خدمت کریں یا ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، ان کے ساتھ آپ ایسا ان کے لیے اولاد بنے کہ وہ دل سے دعا کریں۔
تو ایسے اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں کہ وہ آپ کی اولاد بھی کہہ رہے ہو کہ امی دعا کریں دعا کریں. ہاں میں ہمیشہ کہتی ہوں دو طرح کی دعائیں ہوتی ہیں بیٹا، زبان کی ایک ہوتی ہیں، دل کی ایک ہوتی ہیں. زبان کی دعا قبول ہو نہ ہو، دل کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. اور دل سے دعا اس وقت نکلتی ہے جب آپ ہمارے ساتھ جو ہے احسان والا معاملہ کرتے ہیں، نیک معاملہ کرتے ہیں اور ہماری خدمتیں کرتے ہیں. تو نہیں، آج ہم اپنے بچوں کو یہ احساس نہیں دلائیں گے، ہم اپنے بچوں کے اندر وہ جذبات پیدا نہیں کریں گے، تو کل پھر رونے کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہمارے بچے ہمارا خیال نہیں رکھتے. کیا کبھی آپ نے سکھایا اپنے بچوں کو کہ کیسے خیال رکھنا ہے؟ آپ بتایا کریں انہیں، بیٹا میں بیمار ہوں تو آپ کو مجھے پوچھنا چاہیے، آپ کو میری مدد کرنی چاہیے. اپنے احساسات کو ان کے ساتھ شیئر کریں اچھے طریقے میں. ایک ہوتا ہے کہ بس غصے میں کھڑے ہو کر چلا رہے ہیں کہ سارا کام میں ہی کروں، آپ سے نہیں ہوتا کہ آپ ہی کرو. نہیں، آپ کوللی آپ سمجھائیں، کاملی آپ سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا میں بھی تھکی ہوتی ہوں، میں بھی تو دن بھر کام کر رہی ہوں. تو دیکھو آپ کو چھٹیاں ملتی ہیں، ہفتے میں ایک دن چھٹی ملتی ہے، 2 دن چھٹی ملتی ہے، سال میں آپ کو 2 مہینے چھٹی ملتی ہے. ماما کو بھی تو چھٹی کی ضرورت ہے نا، آپ کم از کم امی کی مدد ہی کر دیں. کتنا اچھا لگتا ہے نا، آپ مدد کرتے ہیں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے. تو آپ وہ جذبات ان کے ساتھ شیئر کریں، آپ انہیں مینٹلی پریپیئر کریں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آج نا یہ ان رشتوں کو سنبھالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ورنہ بچے یہ اسکرین پہ بیٹھے بیٹھے بس وہ اپنی ہی دنیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ماں باپ اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. جو ایک بانڈ ہونا چاہیے رشتوں میں، آپس کی جو محبت ہونا چاہیے، جو تعلق ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو کوشش کریں. تو کیا کہہ رہی تھی میں کہ ان کے دعاؤں کے ذریعے فتح طلب کیا کرتے تو خصوصاً اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ آپ کے مشکلات ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی، تو فوراً بندہ ایک تو استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرا جو ہے صدقہ دیا کرے. تو کیونکہ صدقہ دیں گے تو فوراً وہاں سے ان کے دل سے کوئی دعا نکلے گی، یا آپ اسپیسیفک دعا کے لیے بھی ان سے کہہ سکتے ہیں. تو پھر وہ دعائیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ وقت ختم ہو رہا ہے، تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ حدیث پڑھ ہی لیتے ہیں. قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اس کے مال و منصب سے بچا لیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے. تو یہاں پر بس مثال دی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو پسند فرماتا ہے تو مال و منصب سے بچاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ایک تو دیکھیں عثمان رضی اللہ عنہ تھے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار انہیں دولت دی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ کسے مال دے کسے نہ دے. اگر کسی کے پاس کم ہے تو انفیکٹ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی جو ہے اپنی رحمت سے اسے پریشانیوں سے ہی بچایا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اللہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس دعا کو بھی مانگا کریں.